पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। आज हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास का 13वां चैप्टर, मराठा राज व मराठा राज्य संघ, जिसमें से मराठा राज्य का कार्यकाल 1674 ईस्वी से 1720 ईस्वी तक था और मराठा राज्य संघ का कार्यकाल 1720 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक था। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो कारण पहला है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, चौथा है शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, और पांचवा है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। इन पांचों में से मराठों के उत्कर्ष का महत्वपूर्ण कारण क्या थे? तो इन पांचों में से पहला कारण है महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, दूसरा है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति, तीसरा है मराठा धर्म सुधारकों का प्रभाव, और पांचवा जो कारण दिया है वो है शिवाजी का जुझारू व्यक्तित्व। ये चार कारण मराठों के उत्कर्ष के महत्वपूर्ण कारण थे। इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। इसमें से जो ये चौथा कारण दिया गया है, शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक व सैन्य सहायता प्राप्त करना, ये मराठों के उत्कर्ष के कारणों में से नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? ऑप्शन है ए देवगिरी के यादवों के अधीन, बी बहमनी सल्तनत के अधीन, सी अहमदनगर बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए देवगिरी के यादवों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के वर्गीगिरी यानी गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापामार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया? ऑप्शन है ए मलिक अंबर ने, बी शाहजहां ने, सी जहांगीर ने, डी औरंगजेब ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मलिक अंबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी अकबर, सी शिवाजी, डी बालाजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? ऑप्शन है ए धार्मिक मामलों के मंत्री को, बी रक्षा मंत्री को, सी प्रधानमंत्री को, डी न्याय मंत्री को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ क्या था? ऑप्शन है ए औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, बी शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, सी अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर, डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए राजा राम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बाजीराव प्रथम, डी बालाजी बाजीराव। का सही आंसर है ऑप्शन डी बालाजी विश्वनाथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? ऑप्शन है ए पुर्तगाली, बी डच, सी अंग्रेज, डी फ्रांसीसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंग्रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ऑप्शन है ए चित्तौड़ की संधि, बी पुणे की संधि, सी पुरंदर की संधि, डी तोरन की संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पुरंदर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए रायगढ़, बी कलानौर, सी रायचूर, डी आगरा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? ऑप्शन है ए औरंगजेब, बी शाहजहां, सी जहांगीर, डी अकबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है ए पुणे, बी रायगढ़, सी कारवार, डी पुरंदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रायगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? ऑप्शन है ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, बी बाबर और इब्राहिम लोदी, सी अकबर और हेमू, डी औरंगजेब और तैमूर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? ऑप्शन है ए मीराबाई से, बी हजरत महल से, सी जीजाबाई से, डी चांद बीबी से। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जीजाबाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किस शासक के शासनकाल में थी? ऑप्शन है ए टीपू सुल्तान, बी अकबर, सी शिवाजी, डी कृष्णदेव राय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? ऑप्शन है ए समर्थ रामदास, बी शाहजी भोसले, सी दादाजी कोंडदेव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दादाजी कोंडदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में अ, व्यक्ति के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में शिवाजी से उनका क्या रिश्ता था यानी क्या संबंध था वो दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो कि शिवाजी के पिता थे। दूसरा है जीजाबाई जो कि शिवाजी के माता थी। तीसरा है समर्थ रामदास जो कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। और चौथा है दादाजी कोंडदेव जो कि शिवाजी के संरक्षक थे। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को कर्म दर्शन का उपदेश देने वाले एवं शिवाजी के पुत्र संभाजी को मराठों को संगठित करने और महाराष्ट्र धर्म को प्रचारित करने का उपदेश देने वाले मराठा संत थे। ऑप्शन है ए समर्थ रामदास, बी तुकाराम, सी एकनाथ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दास बोध के रचनाकार हैं। ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी कबीरदास, डी समर्थ रामदास। इसका
सही आंसर है ऑप्शन डी, समर्थ रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ऑप्शन है ए पेशवा बाजीराव द्वितीय, बी रघुजी भोसले, सी दौलत राव सिंधिया, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेशवा बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। ऑप्शन है ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था, बी तालुकदारी प्रथा, सी सुशाही प्रशासन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मराठा भू राजस्व व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था। ऑप्शन है ए इनायत खां, बी अफजल खां, सी शाइस्ता खां, डी सैयद बांदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अफजल खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे। ऑप्शन है ए ग्वालियर, बी आगरा, सी दिल्ली, डी कानपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है ए माधवराव सिंधिया, बी बाजीराव सिंधिया, सी महादजी सिंधिया, डी जीवाजीराव सिंधिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जीवाजीराव सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था। ऑप्शन है ए कफी खान, बी काशीराज पंडित, सी दत्ताजी पिंगले, डी हरचरण दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी काशीराज पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी द्वारा दुर्गों पर किए गए अधिकार का सही क्रम है। ऑप्शन है ए सिंहगढ़, कोंडना, तोरन, पुरंदर, रायगढ़। दूसरा बी तोरन, सिंहगढ़ या कोंडना, पुरंदर, रायगढ़, सी पुरंदर, सिंहगढ़ या कोंडना, तोरन, रायगढ़, डी रायगढ़, सिंहगढ़ या कोंडना, तोरन, पुरंदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहला सिंहगढ़, उसके बाद तोरन, उसके बाद पुरंदर, उसके बाद रायगढ़। सिंहगढ़ या कोंडना एक ही दुर्ग का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में घटना दिया गया है और सूची 2 में वो घटना किस वर्ष घटित हुई उस वर्ष दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है, बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या। बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या 1659 ईस्वी में हुई थी। दूसरा है, दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खां पर ऊना में हमला, जो कि 1663 ईस्वी में हुआ था। सूरत की प्रथम लूट 1664 ईस्वी में और सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है ए सिवनेर के दुर्ग में, बी रायगढ़ दुर्ग में, सी पन्हाला दुर्ग में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिवनेर के दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए। ऑप्शन है ए 1665 ईस्वी में, बी 1666 ईस्वी में, सी 1667 ईस्वी में, डी 1664 ईस्वी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1666 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभाजी के बाद
मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? ऑप्शन है ए राजाराम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी गंगाबाई, डी नानाजी देशमुख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था? ऑप्शन है ए पेशवा, बी सचिव, सी पंडित राव, डी सुमंत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सुमंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है ए बीजापुर के शासक ने, बी अहमदनगर के शासक ने, सी औरंगजेब ने, डी महाराजा जयसिंह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन है ए अप्रैल 1665, बी जून 1675, सी अप्रैल 1680, डी जून 1674। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जून 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया? ऑप्शन है ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट, बी गुरु रामदास, सी श्री विश्वनाथ शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए श्री विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में शिवाजी ने क्या नहीं किया? ऑप्शन है ए एक अपनी एक मुहर बनवाई, बी एक नया संवत चलाया, सी क्षत्रिय कुलवत्समा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की, डी सभी प्रकार के कर हटा लिए। का सही आंसर है ऑप्शन डी सही प्रकार के कर हटा लिए, जो कि शिवाजी महाराज द्वारा राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में नहीं किया गया। बाकी ये तीनों कार्य उन्होंने अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में किया। उन्होंने अपनी एक मुहर बनवाई, एक नया संवत चलाया और उन्होंने क्षत्रिय कुलवत्समा यानी क्षत्रिय परिवारों का आभूषण एवं हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के अंतिम सैन्य अभियान था? ऑप्शन है ए कर्नाटक अभियान, बी सलेहर का अभियान, सी जंजीरा के सिद्धियों का के विरुद्ध अभियान, डी कोंडन्ना का अभियान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन है ए जयसिंह, बी अफजल खां, सी औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान कहा जाता था? ऑप्शन है ए 8 विद्वानों की सभा को, बी 8 सर्वाधिक बहादुर सैनिकों को जो शिवाजी के अंगरक्षक होते थे, सी 8 मंत्रियों की एक परिषद को, डी शिवाजी के 8 महत्वपूर्ण सलाहकारों को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 8 मंत्रियों के परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में अष्टप्रधान के सदस्य यानी पद का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसका अर्थ दिया गया है। तो देखते हैं, पहला है मजूमदार या अमात्य। तो मजूमदार या अमात्य का अर्थ वित्त एवं
राजस्व मंत्री होता था। दूसरा है वाक्यान्वीस या मंत्री। वाक्यान्वीस या मंत्री का अर्थ गृह मंत्री। तीसरा है सुमंत या दबीर, जिसका अर्थ विदेश मंत्री। चौथा है सुरनीस या सुरनीस या सचिव, इसका अर्थ होता था शाही पत्र विभाग का प्रधान। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये नौबत का अर्थ था। ऑप्शन है ए सेनापति, बी धर्म मंत्री, सी विदेश मंत्री, डी गृह मंत्री। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है। ऑप्शन है ए शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रयोग का प्रचलन किया। बी भू राजस्व यानी लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% थी, जो बाद में बढ़कर 40% कर दी गई। सी शिवाजी ने जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा यानी 25% होता था। इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला। ऑप्शन है ए राजपूत वंश, बी मराठा वंश, सी सिख वंश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मराठा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदेशमुखी की वसूली शिवाजी इस आधार पर करते थे कि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख यानी प्रधान मुखिया हैं। सरदेशमुखी राजस्व का कितना प्रतिशत होता था। ऑप्शन है ए 10%, बी 25%, सी 20%, डी 33%। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना व अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। ऑप्शन है ए पागा या वर्गी एवं सिलहदार, बी सिलहदार एवं पागा या बरगीर, सी पागा एवं बरगीर, डी बरगीर एवं पागा। का सही आंसर है ऑप्शन ए मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना को पागा या बरगीर कहा जाता था एवं अस्थाई घुड़सवार सेना को सिलहदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे। ऑप्शन है ए 25, बी 5, सी 20, डी 15। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा कालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे। ऑप्शन है ए 9, बी 3, सी 15, डी 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी ने मजबूत नौसेना का गठन किया था। शिवाजी का सर्वप्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित था। ऑप्शन है ए कोलाबा, बी जंजीरा, सी एलिफेंटा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कोलाबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया जो पद क्रम में पेशवा से भी ऊपर था। ऑप्शन है ए संभाजी, बी राजाराम, सी ताराबाई, डी साहू प्रथम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद क्रमशः दूसरा छत्रपति एवं दूसरा पेशवा कौन बना। ऑप्शन है ए
राजा राम एवं रामचंद्र पंत, बी साहू एवं धनाजी यादव, सी संभाजी एवं कवि कलश, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संभाजी एवं कवि कलश। शिवाजी के बाद दूसरा छत्रपति संभाजी हुए एवं दूसरा पेशवा कवि कलश हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित करना है। सूची 1 में छत्रपति का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनका शासनकाल दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है संभाजी, जिनका शासनकाल 1680 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक था। दूसरा है राजा राम, जिनका शासनकाल 1689 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। तीसरा है ताराबाई, जिनका शासनकाल 1700 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक था। और चौथा है शाहू प्रथम, जिनका शासनकाल 1708 से 1749 ईस्वी तक था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए राजाराम, बी शिवाजी द्वितीय, सी साहू, डी संभाजी। का सही आंसर है ऑप्शन सी साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिचर्ड टेम्पल ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा है। यह संधि बालाजी विश्वनाथ एवं सैयद बंधुओं के ने किसके नाम पर की? ऑप्शन है ए मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात, बी मराठा छत्रपति राजाराम एवं मुगल बादशाह फर्रुखसियार, सी मराठा छत्रपति ताराबाई एवं मुगल बादशाह औरंगजेब, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मराठा छत्रपति शाहू एवं मुगल बादशाह रफी उद रजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ऑप्शन है ए ताराबाई, बी येसुबाई, सी सईबाई, डी सोयराबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? ऑप्शन है ए साहू प्रथम, बी साहू द्वितीय, सी राम राजा, डी प्रताप सिंह। का सही आंसर है ऑप्शन ए साहू प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही समय है जब हम विदेशियों यानी मुगलों को अपने देश से निकालकर अमर कीर्ति का अर्जन कर सकते हैं। यदि हम इस सूख रहे पुराने वृक्ष के तने पर आघात करेंगे तो उनकी शाखाएं अपने आप ही गिर जाएंगी, यह किसने कहा? ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था? ऑप्शन है ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पुर्तगालियों से
सालसेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना। ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को मराठा शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया और मोहम्मद शाह को मालवा की सूबेदारी पेशवा के नाम करने के लिए विवश किया? ऑप्शन है ए बाजीराव प्रथम, बी बालाजी विश्वनाथ, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? ऑप्शन है ए बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि 1750 के संबंध में क्या सत्य है? ऑप्शन है ए यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया, बी छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया, सी केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वे सर्वा बन गया, डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी संगोला संधि के संदर्भ में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रसार किया और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां को संधि करने पर विवश किया? ऑप्शन है ए रघुजी भोसले, बी रघुनाथ राव, सी मल्हार राव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रघुजी भोसले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया? ऑप्शन है ए रघुजी भोसले, बी रघुनाथ राव, सी मल्हार राव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रघुनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखे गए अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के दीवाने आम की छत से चांदी निकलवा ली? ऑप्शन है ए सदाशिव राव भाऊ, बी रघुनाथ राव, सी मल्हार राव, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सदाशिव राव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो मोती जल में घुल गए, सोने की 27 मोहरें खोई गई, चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसका कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, यह किससे संबंधित है? ऑप्शन है ए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से, बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से, सी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से, डी बेसिन की संधि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के विनाश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले दो महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे? ऑप्शन है ए विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ, बी विश्वासराव एवं मल्हारराव होलकर, सी सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हारराव होलकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कहा पानीपत का तृतीय युद्ध एक निर्णायक युद्ध था, मराठा सेना के मुकुटमणि वहीं गिर गई थी और इस युद्ध के पश्चात
मराठों के अखिल भारतीय साम्राज्य के स्वप्न नष्ट हो गए? ऑप्शन है ए जादुनाथ सरकार, बी सरदेसाई, सी काशीराज पंडित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के बाद किसने गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया? ऑप्शन है ए बाजीराव प्रथम, बी सदाशिवराव भाऊ, सी बालाजी विश्वास, डी बालाजी बाजीराव। का सही आंसर है ऑप्शन ए बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? ऑप्शन है ए नाना फडणवीस, बी बाजीराव प्रथम, सी बालाजी बाजीराव, डी बालाजी विश्वास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नाना फडणवीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया? ऑप्शन है ए दत्ताजी सिंधिया, बी विश्वासराव, सी सदाशिवराव भाऊ, डी मल्हारराव होलकर। का सही आंसर है ऑप्शन सी सदाशिवराव भाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणामों में से पेशवा बालाजी बाजीराव को गहरा आघात लगा जिससे उनकी मृत्यु हो गई। बालाजी बाजीराव के बाद बने पेशवाओं को कालानुक्रम में सजाइए। जिसमें से जो पेशवा का नाम दिए गए हैं, पहला है माधवराव, के बाद है नारायण राव, के बाद माधव राव नारायण और बाजीराव द्वितीय। तो बालाजी बाजीराव के बाद जो पेशवाओं का कालानुक्रम है उसमें से जो पहला है वो है माधवराव, उसके बाद नारायण राव, उसके बाद माधवराव नारायण और उसके बाद बाजीराव द्वितीय। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1771 में दिल्ली की गद्दी पर शाह आलम द्वितीय को पुनर्स्थापित करने वाला मराठा सरदार था। ऑप्शन है ए महादजी सिंधिया, बी नाना फडणवीस, सी मल्हारराव होलकर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महादाजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? ऑप्शन है ए माधवराव नारायण, बी माधवराव, सी नारायण राव, डी रघुनाथ राव। का सही आंसर है ऑप्शन बी माधवराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पेशवा के अबोध होने के कारण मराठा राज्य की देखरेख बड़ा भाई या बार भाई नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी? ऑप्शन है ए माधवराव, बी माधवराव नारायण, सी नारायण राव, डी रघुनाथ राव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी माधवराव नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ? ऑप्शन है ए माधवराव, बी नारायण राव, सी माधवराव नारायण, डी बाजीराव द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माधवराव नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा था? ऑप्शन है ए नारायण राव, बी माधवराव नारायण, सी बाजीराव द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? ऑप्शन है ए माधवराव, बी नारायण राव, सी माधवराव नारायण, डी बाजीराव द्वितीय। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में संधि का नाम दिया गया है, सूची 2 में संधि किस वर्ष हुआ दिया गया है। तो देखते हैं।
पहला है सूरत की संधि। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है पुरंदर की संधि जो कि 1773 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है बड़गांव की संधि जो कि 1779 ईस्वी में हुआ था। और चौथा है सालबाई की संधि जो 1782 ईस्वी में हुआ था। इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सुमेलित करना है। सूची 1 में संधि का नाम है और सूची 2 में किस वर्ष हुआ वो दिया है। तो देखते हैं। पहला है देवगांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में हुआ था। दूसरा है, यहाँ पे 1803 ईस्वी 2 बार दिया गया है, तो हम लोग दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो ऑप्शन के अनुसार जो दिया गया है वो हम लोग पहले देखेंगे। और उसके बाद है दूसरा सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो कि 1803 ईस्वी में ही हुआ था। तो हम लोग इसको फिलहाल के लिए ये और ये ऐसे दोनों मान लेते हैं। और तीसरा है राजपुर घाट की संधि जो कि 1805 ईस्वी में हुआ था। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि 1805 जो है सी का 3 इसमें ही दिया गया है, बाकी ये दोनों वर्ष एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के दौरान हुई सबसे अंतिम संधि थी। ऑप्शन है ए नागपुर की संधि, बी पूना की संधि, सी मंदसौर की संधि, डी कानपुर की संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कानपुर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा सचिवालय कहलाता था। ऑप्शन है ए फाद, बी स्वराज, सी मुगतई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए फाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच अंतिम युद्ध था का परिणाम क्या हुआ। ऑप्शन है ए पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया एवं बाजीराव द्वितीय को पेंशन याफ्ता बनाकर बिठूर यानी कानपुर के निकट में रहने के लिए भेज दिया गया। बी पेशवा के प्रदेश पूना को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डी अन्य छोटे मराठा राज्य कंपनी के अधीनस्थ हो गए। डी उपयुक्त सभी। का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मराठा सरदार ने सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया। ऑप्शन है ए महादाजी सिंधिया, बी रघुनाथ राव या राघोबा, सी मल्हार राव होलकर, डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर है ऑप्शन ए महादाजी सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में राज्य क्षेत्र का नाम दिया गया है, सूची 2 में उसके संस्थापक का नाम दिया गया है। तो देखते हैं। पहला है बड़ौदा। बड़ौदा के संस्थापक जो थे वो गायकवाड़। दूसरा है इंदौर। इंदौर के संस्थापक थे होलकर। तीसरा है नागपुर। नागपुर के संस्थापक थे भोसले। और चौथा ग्वालियर जिसके संस्थापक थे सिंधिया। तो इसके अनुसार जो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। ऑप्शन है ए ग्रांट डफ, बी एम जी रानाडे, सी आंद्रेविक, डी जादुनाथ सरकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रांट डफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1775 से 82 के प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का निम्नलिखित में कौन सा एक परिणाम था। ऑप्शन है ए
ब्रिटिश युद्ध जीत गए। बी, मराठा युद्ध जीत गए। सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। डी, इससे हैदर अली को शक्ति जुटाने में मदद मिली क्योंकि ब्रिटिश और मराठा आपसी युद्ध में लगे थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी पक्ष की जीत नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन है ए, वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। बी, उसे जालंधर के कुंठाग्रस्त राज्यपाल अदीना बेग खान ने पंजाब पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। सी, वह मुगल प्रशासन को चहार महल, गुजरात, औरंगाबाद, सियालकोट तथा पसरूर के राजस्व का भुगतान न करने के लिए दंडित करना चाहता था। डी, वह दिल्ली की सीमाओं तक के पंजाब के सभी उपजाऊ मैदानों को हड़प कर अपने राज्य में विलय करना चाहता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तृतीय लड़ाई का तत्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ऑप्शन है ए, संभाजी। बी, राजाराम। सी, जीजाबाई। डी, ताराबाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कब हुआ तथा उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? ऑप्शन है ए, 1625 1671 में। बी, 1626 1675 में। सी, 1627 1661 में। डी, 1627 1674 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उनका जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि 1674 ईस्वी में धारण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार के लिए इनके बीच लड़ाई हुई? ऑप्शन है ए, संभाजी और शिवाजी की विधवा। बी, संभाजी और बाजीराव। सी, राजाराम और संभाजी। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजाराम और संभाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन है ए, 1802 में। बी, 1818 में। सी, 1858 में। डी, 1861 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। इसके लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।